उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचारियों में भय का माहौल साफ साफ नजर आ रहा है। देहरादून में ऊर्जा निगम में एक अवर अभियंता को 80,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि उस बड़े प्रशासनिक परिवर्तन का संकेत है जो राज्य में आकार ले रहा है। 4 महीने तक एक आम नागरिक को बिजली कनेक्शन के लिए चक्कर कटवाना और अंततः रिश्वत की मांग, ये वही पुरानी व्यवस्था थी जिसने वर्षों तक जनता को परेशान किया था। लेकिन इस बार कहानी यहीं रुकी। शिकायत हुई, जाल बिछाया गया और फिर आरोपी गिरफ्तार हुआ। उत्तराखंड में लंबे समय तक भ्रष्टाचार एक सिस्टम बन चुका था, जहां फाइलें बिना लेन देन के आगे नहीं बढ़ती थी, शिकायतें अक्सर दबा दी जाती थी। धामी सरकार ने इसी जड़ पर प्रहार किया। राज्य गठन के बाद पहली बार 2 IAS, 1 PCS और 12 से अधिक बड़े अधिकारियों को निलंबित करना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि अब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। नकल माफिया, भर्ती घोटाला और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कोई भी इस सरकार की कठोर कार्रवाई से अछूता नहीं रहा है। 1016 1064 टोल फ्री नंबर एक बार फिर से नोट करिए। 1064 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और इस पहल से शासन और जनता के बीच की दूरी को कम किया गया है। अब शिकायत करना जोखिम नहीं, बल्कि अधिकार बन चुका है और उस पर कार्रवाई होना एक सुनिश्चित प्रक्रिया। देहरादून की इस ताजा गिरफ्तारी के बाद इस बात का यह प्रमाण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ये कागजों तक नहीं है, जमीन पर उतर चुकी है। ये बदलाव केवल दोषियों को पकड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि उस मानसिकता को बदलने का प्रयास है जिसमें रिश्वत को एक आवश्यक प्रक्रिया मान लिया गया था। अब तक 200 से अधिक अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई हो चुकी है और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के चलते जनता का विश्वास शासन पर फिर से स्थापित हुआ है।